इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन डिक्शनरी के बारे में। हम देखेंगे क्या होती है पाइथन डिक्शनरी, हम कैसे उसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को, कैसे डिलीट कर सकते हैं। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही खास हैं, जैसे कि इम्यूटेबल क्या होता है और नो डुप्लीकेट कीज़ क्या होती हैं और क्या सॉर्टेड ऑर्डर होता है पाइथन डिक्शनरी में। और फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं पाइथन डिक्शनरी के साथ। और एट लास्ट हम लोग जाएंगे जिप फंक्शन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि डिक्शनरी होता क्या है। जब भी हमने किसी वर्ड की एक मीनिंग देखनी होती है, हम सीधे एक डिक्शनरी को रिफ़र कर सकते हैं, इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो होती है। तो वैसे ही पाइथन में भी हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वर्ड मीनिंग टाइप का डेटा हो, जहाँ पे वर्ड को हम की से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मीनिंग को हम वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग पाइथन में हो जाएगी की वैल्यू। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं हम पाइथन में डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम अपने पाइचार्म में चलते हैं और डिक्शनरी के जितना भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसके लिए हमने एक dictionary.py नाम की फाइल बनाई हुई है। तो इसके अंदर हम जैसे ही हम डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं डी, एक वेरिएबल लिया जिसमें हम एक डिक्शनरी डालने वाले हैं। अब डिक्शनरी को जो क्रिएट करने का तरीका होता है वो ये वाले ब्रैकेट होते हैं, करली ब्रैकेट। दो करली ब्रैकेट लगाएंगे और जैसे ही हमने दो करली ब्रैकेट लगाए उसके मतलब एक हमने एम्प्टी डिक्शनरी अभी बना ली है। इतना लिखने में हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना दी है सक्सेसफुली। अब ये एम्प्टी है, इसके अंदर हमने कुछ डालना पड़ेगा, उसके एलिमेंट। अब उसके एलिमेंट होंगे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। जैसे मैं लिखता हूँ 1 एक की है, इसकी वैल्यू हो गई a। अब जैसे मैं दूसरा लिखता हूँ 2 एक की है, इसकी वैल्यू हो गई b। ऐसे मैं तीसरा भी लिख सकता हूँ 3 एक की हो गई, इसकी वैल्यू हो गई c। तो ये की वैल्यू जो है ये एक एलिमेंट है डिक्शनरी का। ऐसे ही ये की वैल्यू पेयर भी एक एलिमेंट है। तो ऐसे करके एक डिक्शनरी हो गई जिसके एलिमेंट हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म के। अगर मैं इसको और क्लियरली पढ़ना चाहूँ तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे भी ला सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुली हमने डिक्शनरी क्रिएट कर ली है ये लाइन्स लिख के। तो अगर चलो एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं ये क्या प्रिंट कर रहा है। जैसे ही मैं प्रिंट के अंदर डी देता हूँ, मतलब इस डिक्शनरी को मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये हमको प्रिंट करा के दे देगा। चलो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। रन करा जैसे ही, तो यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं, हमें एज इट इज़ ये डिक्शनरी दे दी। अब जैसे मैं इसका टाइप देखना चाहता हूँ, ये किस टाइप का डेटा है, जो डी है ये किस टाइप का डेटा है, क्योंकि हमने डिक्शनरी स्टोर की है तो ये डिक्शनरी टाइप का डेटा होगा। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। अगर अभी मैंने डी प्रिंट कराया तो मैंने यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने टाइप ऑफ डी करा तो ये डी किस टाइप का डेटा है वो हमको बता देगा। तो सबसे पहले हमने प्रिंट कराया था डिक्शनरी को, फिर हमने टाइप प्रिंट कराया। तो ऐसे इसने डिक्शनरी प्रिंट करी, फिर उसका टाइप प्रिंट कर दिया। यहाँ पे टाइप है क्लास डिक्ट, मतलब डिक्शनरी टाइप का एक डेटा है। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। और दूसरा भी जो डिक्शनरी को क्रिएट करने का होता है वो होता है टपल, टू टपल के फॉर्म में। एक हम टपल ले लेंगे, उसके अंदर हम टपल के फॉर्म के एलिमेंट्स दे देंगे। 1 जो कि हमारा की होगा और जिसकी वैल्यू क्या होगी ए होगी। तो एक टपल के एलिमेंट्स हो गए 1 और उसकी वैल्यू। ऐसे ही दूसरी टपल हम दे देंगे यहाँ पे, दूसरी टपल के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 कॉलन उसकी वैल्यू। ऐसे ही तीसरी टपल के यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 कॉमा उसकी वैल्यू c। अभी हमको यहाँ पे कुछ वार्निंग दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन यूज किया हुआ है, हम यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे। तो ऐसे हमने एक डिक्शनरी ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये टपल बनाई, इसके अंदर हमने आइटम क्या दे रखे हैं, टपल के फॉर्म में। और उस टपल के भी आइटम क्या है, की और वैल्यू, जो कि हम चाहते हैं कि डिक्शनरी की और वैल्यू हो। पहला एलिमेंट की दूसरा एलिमेंट वैल्यू, पहला एलिमेंट की दूसरा एलिमेंट वैल्यू। मतलब इस स्ट्रक्चर को हम कह देंगे टू टपल का एक टपल है। तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, जैसे हम टू टपल बना लेंगे इसको हमने एक डिक्ट के अंदर पास करना पड़ेगा। डिक्ट एक कंस्ट्रक्ट हो गया जो कि हमें डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट करके देगा। उसके अंदर हमने कुछ ऐसा डेटा पास करना पड़ेगा जो कि की वैल्यू फॉर्म का मैचिंग हो। जैसे यहाँ पे टू टपल हमने लिख लिया है। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमने उसके बाद क्या कर रखा है, प्रिंट कर रखा है डी को, और टाइप ऑफ डी को भी हमने प्रिंट कर रखा है। तो जैसे हम इसको अगर रन करें तो इसने भी सेम डिक्शनरी हमें क्रिएट करके दे दी। तो हम डिक्शनरी को दूसरी तरह से इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम अपने पहले वाले वे में आ जाते हैं, जिस वे में हमने डिक्शनरी बनाई थी इस तरह से। अब मैं चाहता हूं कि मैंने डिक्शनरी के डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं इनको एक्सेस करना है, की वैल्यू पेयर को। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें कोई भी की डाल देंगे जिसकी हमको वैल्यू चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 डाल दिया, ठीक है।
तो ये क्या कर देगा, डिक्शनरी की 1 की वैल्यू दे देगा। 1 की कहाँ पे है, यहाँ पे, इसकी वैल्यू है ए, तो ये हमको ए दे देगा। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसने रिटर्न करा होगा डिक्शनरी का 1 एलिमेंट की वैल्यू। 1 क्या है, ये वाला एलिमेंट, इसकी वैल्यू ए है। इसको रन करोगे तो इसने हमको दे दिया जी ए, जो कि है इस की वैल्यू, इसके अंदर हम की पास कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं की 2 की वैल्यू चाहता हूँ, की 2 की वैल्यू हमको दे देगा बी, तो इसने हमको बी दे दिया, यहाँ पे रिटर्न करा दिया। आउटपुट स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, इस डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसको हम डेल कीवर्ड की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके बाद कह दूँ डेल, मैं कह देता हूँ डी की 2 डिलीट कर दो। तो जैसे इसके बाद अगर मैं डिलीट करने के बाद डी को प्रिंट करता हूँ, डिलीट करने से पहले नहीं, डिलीट करने के बाद, जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करा डी को आफ्टर डिलीशन, तो ये देखिए हमारे वहाँ से की नंबर 2 हट चुकी है उसकी वैल्यू के साथ। की नंबर 2 और उसकी वैल्यू हट चुकी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं डिक्शनरी से। अब हम देखेंगे डिक्शनरी की प्रॉपर्टी। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि डिक्शनरी की जो कीज़ हैं 1 2 3 जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये कीज़ जो होनी चाहिए इम्यूटेबल होनी चाहिए। इम्यूटेबल मतलब इसको हम चेंज ना कर सकें। इस केस में अभी हमारे नंबर हैं, नंबर इम्यूटेबल होते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये ओके है। ऐसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नेम, कुछ भी चीज़ डाल सकता हूँ। नेम डाल दिया, यहाँ पे मैंने सिटी डाल दिया, और यहाँ पे मैंने चलो स्टेट डाल दिया, ठीक है। तो अभी भी क्या है, कीज जो हमारी है स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। स्ट्रिंग को भी हम पाइथन में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो की स्ट्रिंग भी चलेगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अभी कोई आउटपुट नहीं देगा। चलो मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे डी को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो हमें अगेन ये डिक्शनरी दे दी, ठीक है, क्योंकि ये डिक्शनरी ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे जो ये की दी है इसको इम्यूटेबल बना देता हूँ, ठीक है, जैसे ही जो ये की हमको दे रखी है यहाँ पे, इनको मैं म्यूटेबल बना देता हूँ। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे मैं सपोज करो यहाँ पे लिस्ट रखता हूँ, लिस्ट में एलिमेंट डाल दिया मैंने 1 2 3, क्योंकि ये की हमने लिस्ट डाल दी है, लिस्ट एज ए लिस्ट दे दी है, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि पाइथन डिक्शनरी की प्रॉपर्टी है कि की जो होनी चाहिए इम्यूटेबल होनी चाहिए, जिसे हम चेंज ना कर सके, बट लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिस्ट दे दिया की में, तो ये एरर दे देगा। जैसे इसको रन करते हैं तो इसने दे दिया टाइप एरर आउटपुट में, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट का टाइप अनहैशेबल है, लिस्ट को चेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम डिक्शनरी की में हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है। हम वही ऑब्जेक्ट देंगे जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी कहती है जो पाइथन की कीज हैं 1 2 3 ये यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज मैं यहाँ पे लास्ट में एक एलिमेंट एक और दे देता हूँ जिसकी भी क्या है, की का नाम 3 ही है, 3 2 बार आ गया, ठीक है, और इसमें मैंने दे दिया ई, इसकी वैल्यू ही दे दी। अब हमारे एलिमेंट 4 एलिमेंट हमारे पास हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 एलिमेंट हैं उनकी की सेम है। तो पाइथन क्या कहता है, पाइथन डिक्शनरी कि कीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही हम डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा उस केस में, चलो एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको रन किया तो देखिए हमारे पास 3 ही एलिमेंट आए 1 2 3, क्योंकि हमारा 3 वाला 2 एलिमेंट में 3 नाम की थी। तो इसने क्या करा, क्योंकि इसने पहले इसको पढ़ा, इसने कहा 3 की वैल्यू सी है, इसने दूसरी को पढ़ा, इसने कहा इसकी वैल्यू ई है, तो इसने क्या करा, लेटेस्ट वाले को लिया और पुराने वाले को इसने भुला दिया, ठीक है। तो जब भी पाइथन डिक्शनरी के अंदर कोई डुप्लीकेट की आएगी तो लेटेस्ट वाले की मानी जाएगी, तो लेटेस्ट वाले की वैल्यू हमको दे दी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये ऑर्डर इंसर्शन होता है, जैसे हमने पहले ये वाला एलिमेंट ऐड किया, फिर ये वाला एलिमेंट ऐड किया, उसके बाद ये वाला एलिमेंट ऐड किया, तो जब हम डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं पाइथन की, तो वो हमको उसी ऑर्डर डेटा रिटर्न करता है। ये जो ऑर्डर इंसर्शन वाली प्रॉपर्टी है वो पाइथन 3.7 और उसके बाद के वर्जनों में अप्लाइड है, उससे पहले वाले वर्जनों में ये चीज़ नहीं थी। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हम जैसे देखा था हमने कि पहले 1 कर रहा था, फिर 2 कर रहा था, फिर 3 कर रहा था, क्योंकि हमने इसी ऑर्डर में इनको यहाँ पे डाला हुआ था। अब हम देखेंगे कि पाइथन डिक्शनरी में हम कौन कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉप मेथड। तो पॉप मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने डिक्शनरी बनाई है डी, उसमें हम डी डॉट जैसे हम पॉप लिखेंगे तो पॉप मेथड क्या करेगा, इसके अंदर से किसी भी एक एलिमेंट को हटाने के काम आता है।
तो जैसे पॉप के अंदर मैं दे दूं 2, तो ये कहेगा भाई डी के अंदर से 2 की वाला एलिमेंट हटा दो जिसकी की 2 है। तो ये 2 ये वाले एलिमेंट की है, तो ये पूरा एलिमेंट ही गायब कर देगा। तो जैसे हम इसको रन करते हैं और पॉप करने के बाद हमने डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट भी करा दिया, तो इसने हमको 2 की वाला एलिमेंट हटा दिया जिसकी की 2 थी। तो ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे 3 दूँ तो ये 3 वाला हटा देगा जिसकी की 3 है, ये वाला एलिमेंट हटा देगा इसके अंदर से। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ अगर, तो ये देखो इसने 3 भी हटा दिया, अब 1 और 2 ही रह गया। सपोज करो मैं कोई ऐसा एलिमेंट दे देता हूँ, जैसे मैंने 10 दे दिया। अब 10 नाम की तो कोई की है ही नहीं इस डिक्शनरी के अंदर, है नहीं है, तो ये क्या करेगा, एरर रिटर्न कर देगा। चलो इसको प्रिंट करा के देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो इसने की एरर दे दिया यहाँ पे, देखो आउटपुट में, मतलब ये की है ही नहीं डिक्शनरी के अंदर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे ताकि हम इस एरर से बच पाएँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ नथिंग फाउंड दे देता हूँ जैसे, तो ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी नथिंग फाउंड, कोई एरर नहीं आएगी। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए डिक्शनरी प्रिंट हो गई, कुछ रिमूव डिलीट नहीं हुआ क्योंकि 10 नाम की कोई की थी नहीं, और इसने हमको रिटर्न करा यहाँ पे नथिंग फाउंड। क्योंकि हमने नथिंग फाउंड प्रिंट नहीं कराया है तो इसने हमने कुछ प्रिंट नहीं किया। जैसे मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ तो जैसे हमने डी डॉट पॉप करा तो इसने कुछ रिटर्न करा, उसको हमने प्रिंट के अंदर डाल दिया। तो देखते हैं क्या डाला प्रिंट के अंदर, तो इसने दे दिया नथिंग फाउंड, जो कि हमने यहाँ से भेजा हुआ था। तो ये होता है पॉप, बेसिकली किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए होता है। अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं जिसको वो हमको रिटर्न कर देगा और हम एरर से बच जाएंगे। अब नेक्स्ट मेथड आता है, वो है पॉप आइटम। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, डी डॉट अगर मैं पॉप आइटम लिखता हूँ, पॉप आइटम, तो पॉप आइटम मेथड क्या करता है कि इसमें से कोई भी एक अपनी मर्जी से पाइथन हमको डिलीट करके दे देगा। ठीक है, कोई भी कर सकता है, पहला भी कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। तो पॉप आइटम किसी भी एक आर्बिट्रेरी आइटम को डिलीट करने के काम आता है। तो जैसे इसको रन करते हैं तो ये देखो अभी इसने 3 डिलीट कर दिया यहाँ से। तो किसी केस में वो 2 डिलीट कर देगा, किसी केस में 1 डिलीट कर देगा, तो कुछ भी डिलीट कर सकता है, उसकी मर्जी होगी। तो ये भी कुछ रिटर्न करता होगा। जैसे हम इसको प्रिंट करा के देखें ये क्या भेज रहा है हमको वापस, पॉप आइटम। तो जैसे हमने इसको प्रिंट कराया तो ये हमको वाला आइटम भेज देगा की वैल्यू पेयर जिसको इसने डिलीट करा होगा। तो ये देखिए जब पॉप आइटम वाली लाइन पे हमने प्रिंट कराया, पॉप आइटम क्या हमको रिटर्न कर रहा है, तो उसने हमको जो आइटम डिलीट करने वाला है वो रिटर्न कर दिया, और ये वाली डिक्शनरी प्रिंट कर दी उस आइटम को डिलीट करके उसके बाद। अब नेक्स्ट मेथड जो इसमें है वो है गेट मेथड। अब देखते हैं हम गेट मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी के साथ। जैसे मैं लिखता हूँ डी डॉट गेट मैंने लिखा, तो गेट मेथड क्या होता है, किसी भी की वैल्यू गेट करने के काम आता है। जैसे हम यहाँ पे की 2 दे देते हैं, इसके अंदर 2 की ये है, इसकी वैल्यू क्या है बी, तो ये हमको बी रिटर्न कर देगा क्योंकि 2 की वैल्यू बी है। तो इसने कहा डी डॉट गेट, पास कर दो यहाँ पे की वैल्यू, की का नाम, वो उसकी वैल्यू दे देगा। तो जैसे ही हम इसको अगर प्रिंट करें, क्योंकि ये कुछ रिटर्न करेगा ना, क्या रिटर्न करेगा, 2 की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। तो इसको जैसे हम प्रिंट करा और नीचे वाले प्रिंट को मैं हटा देता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो डी डॉट गेट 2 ने हमको 2 की वैल्यू दे दी होगी। देखो 2 की वैल्यू क्या थी, बी थी, तो इसने हमको बी दे दी। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा अगर नंबर दे दूँ जो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसी की दे दी यहाँ पे जो इसके अंदर है ही नहीं, 10 तो इसके अंदर नहीं है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो इसने मेरे को नन दे दिया, इस केस में ये एरर नहीं देगा। तो ये होता है गेट का काम। डिक्शनरी में जब भी हम गेट यूज़ करते हैं तो वो गेट करता है किसी की वैल्यू को, जो कि हम उसके अंदर एज ए पैरामीटर देंगे। नेक्स्ट मेथड आता है कॉपी। तो कॉपी मेथड किसी भी डिक्शनरी की एक कॉपी बनाने के काम आता है। जैसे मैं कह देता हूँ डी डॉट कॉपी यूज़ करते हैं हम। जैसे हमने इसको यूज़ करा, इसने एक कॉपी बना दी होगी इस डिक्शनरी की और उसको रिटर्न कर देगा। अब इस कॉपी को मैं किसी और वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ ताकि मेरे पास 2 डिक्शनरी आ जाए, एक तो डी हो गई, एक डी1 हो गई। तो जैसे मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट डी और प्रिंट डी1, तो ये कर देगा दोनों को प्रिंट। तो चलो इसको रन करते हैं। जैसे हमने इसको रन करा तो आउटपुट स्क्रीन पे हमको 2 डिक्शनरी मिल गई अलग अलग। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिक्शनरी में एक फंक्शन होता है क्लियर, तो उसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डी डॉट क्लियर लिखा, ये क्लियर मेथड क्या करेगा, इस डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको डिलीट कर देगा, बट डिक्शनरी को डिलीट नहीं करेगा। तो चलो जैसे हमने डी डॉट क्लियर किया, उसके बाद मैं डिक्शनरी को प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट डी, और इसको रन करके देखता हूँ। तो इसने देखो यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी हमको दे दी, उसके अंदर के एलिमेंट हटा दिए, लेकिन डिक्शनरी अभी भी है, डी के अंदर अभी भी डिक्शनरी है, लेकिन
वो डिक्शनरी, ये सारे एलिमेंट हट चुके हैं। तो ये हो गया क्लियर मेथड, क्लियर कर देना डिक्शनरी के एलिमेंट्स को। अब इसमें नेक्स्ट मेथड आता है अपडेट। अपडेट मेथड का यूज़ कब करते हैं? चलो मैं जैसे कहता हूँ मेरे पास एक डिक्शनरी ये तो थी जो हमारे पास पहले से है, डी डिक्शनरी है, एक और मैं बनाता हूँ D1। D1 में मैंने डाल दिया कुछ एलिमेंट। तो मैंने एक दूसरी डिक्शनरी ले ली D1। D1 में मैंने ये दोनों एलिमेंट ले लिए, एक 4 एक 5। अभी तक मेरे पास 1 2 3 थे, यहाँ पे 4 और 5 आ गया। अब जब मैं अपडेट मेथड यूज़ करता हूँ, अपडेट क्या करेगा, इन दोनों डिक्शनरीज को मर्ज कर देगा। वो कैसे करेगा? जैसे मैं डी डॉट अपडेट करता हूँ, डी डॉट अपडेट, इसके अंदर मैंने एक डिक्शनरी पास करनी होगी जिसको मैंने इस डी में मर्ज करना है। तो इसके अंदर मैंने D1 मर्ज करना है, तो मैं D1 कर देता हूँ। अब अगर मैं D को प्रिंट करूँगा, जैसे मैं करता हूँ प्रिंट D, अब जैसे ही मैं प्रिंट D करता हूँ तो यही लाइन क्या करेगी, क्योंकि सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी थी हमारे पास D, दूसरी डिक्शनरी हमने ली D1। अब मैंने चाहा कि 1 2 3 एलिमेंट तो D में है ही, D में ये 4 5 भी आ जाएं जो कि D1 के हैं, तो मैं कर दूंगा D डॉट अपडेट D1। तो D अब लंबी हो जाएगी। जैसे मैं D को प्रिंट करता हूँ, देखो रिजल्ट, ये देखो जो D1 के एलिमेंट थे 4 5 वाले की वैल्यू पेयर, वो भी D में आ गए क्योंकि हमने D प्रिंट कराया यहाँ पे। तो ये होता है अपडेट फंक्शन पाइथन डिक्शनरी का। अब इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है जो कि कहते हैं, जिससे हम कहते हैं जिप फंक्शन। जिप फंक्शन क्या करता है, जैसे आप ये इमेज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें एक क्या बनी है, पैंट की जिप बनी है, जो हम पैंट में जिप लगाते हैं। इसमें 2 साइड होते हैं हमारे पैंट की जिप में, और जैसे हम इस चैन को ऊपर नीचे करते हैं तो ये दोनों जिप खोल बंद हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम इसको ऊपर करेंगे तो ये जिप हो जाएगा, पूरा का पूरा एक से जुड़ जाएगा। तो 2 अलग अलग पार्ट्स थे, इनको हमने जिप करके एक में जोड़ दिया। तो यही काम होता है पाइथन के जिप फंक्शन का भी। तो चलिए इसके प्रोग्राम से समझते हैं। जिप फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। L1 मैंने ली, इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 3। ऐसे ही मैंने एक L2 लिस्ट ली, इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाल दिए A B C। तो मेरे पास 2 लिस्ट हो गई, L1 और L2। अब मैं चाहता हूं कि इन 2 लिस्ट की वैल्यूज से मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर दूं, इन दोनों को जिप कर दूं, L1 और L2 को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिप फंक्शन यूज करेंगे। चलो करते हैं जिप। जिप फंक्शन यूज करा, उसके अंदर मैंने ये दोनों लिस्टों को पास कर दूंगा। अब जैसे मैंने जिप के अंदर दोनों लिस्ट को पास किया, तो चलो मैं इसको एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ ये हमको रिटर्न क्या कर रहा है जिप फंक्शन। जिप फंक्शन हमको एक जिप टाइप का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसको हम रन करते हैं इसको। अगर देखिए ऑब्जेक्ट आउटपुट स्क्रीन में यहाँ पे जिप ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है इसने, ये देखो जिप ऑब्जेक्ट। तो इस जिप ऑब्जेक्ट को हम अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे को एक डिक्शनरी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा डिक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, डिक्ट बना दूंगा, डिक्ट कंस्ट्रक्ट यूज करूंगा, उसके अंदर मैं इस जिप ऑब्जेक्ट को डाल दूंगा। तो इसके बाद जैसे ही मैंने ये डिक्ट लिखा तो इसने इस जिप ऑब्जेक्ट को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया होगा। अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं प्रिंट करके। जैसे हमने इसको प्रिंट करा तो इसने हमको एक डिक्शनरी दे दी, और उस डिक्शनरी के एलिमेंट क्या है, की है 1, वैल्यू है A। ऐसी क्योंकि ये लिस्ट में की 1 थी, वैल्यू A थी। ऐसी की है 2, वैल्यू है B। की 2 थी, वैल्यू B थी। तो इस तरह से इन दोनों लिस्ट को इस जिप फंक्शन ने जिप कर दिया, और हमको एक डिक्शनरी हमको एक मिल गई लास्ट में। तो ये यूज है जिप फंक्शन का पाइथन में। यहाँ पे जो हमने लिस्ट यूज की है, इनकी जगह हम कोई अलग टाइप का इटरेबल भी यूज कर सकते हैं। तो इस पाइथन डिक्शनरी के लेक्चर में हमने देखा कि क्या होती है डिक्शनरी पाइथन में, कैसे हम उसको डिफरेंट टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उनको एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे इम्यूटेबल, नो डुप्लीकेट वैल्यूज, और क्या सॉर्टेड ऑर्डर होता है, और क्या क्या मेथड्स हम उसमें यूज कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिप फंक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। तो होप आपको ये पाइथन डिक्शनरी का लेक्चर फंडा क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।